नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एस्पिरिन नाम की गोली के बारे में, जहां पे हम जानेंगे कि ये जो गोली होती है इसका हम कहां यूज़ करते हैं, ये गोली कहां नहीं लेनी चाहिए और अगर हमको लेनी है तो हमको कौन कौन से प्रिकॉशन लेने होंगे। एस्पिरिन बहुत ही चमत्कारिक गोली है और ये काफ़ी सालों से यूज़ की जाती है, काफ़ी सेफ भी मानी जाती है और इसके काफ़ी यूजेस हैं और मतलब सिर्फ किसी एक बीमारी को ट्रीट न करते हुए कई बीमारियों को हम एक साथ इससे ट्रीट कर सकते हैं और बहुत ही फेमस गोली है। सब लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने अपने घर में कहीं न कहीं किसी को अगर सर दर्द होता है या तो फिर कहीं पे लगता है या उसके हिसाब से सूजन हो जाती है, तो उसके लिए वो लोग डिस्प्रिन या एस्पिरिन नाम की गोली का इस्तेमाल करते हैं और वो कुछ ही मिनटों में उनको ये ठीक हो जाता है। बेसिकली ये जो एस्पिरिन नाम की गोली जो होती है, ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी गोली है जो शरीर के अंदर जो भी इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करती है। साथ ही साथ खून के कई जो कण होते हैं उसको भी ये अच्छा कर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको यूज़ करते हैं पेन किलिंग के काम के लिए। तो ये जैसे कि पहले मैंने बताया कि अगर किसी को हेडेक बहुत हो रहा है और अगर उनको पैरासीटामोल या और कोई वीक पेन किलिंग से उनको असर नहीं हो रहा है, तो अगर ये लोग ये एस्प्रिन जिसका अनकोटेड फॉर्म होता है डिस्प्रिन, अगर इसको पानी के अंदर घोल के पी जाए तो तुरंत ही कुछ मिनटों के अंदर उनको उनका सर दर्द ठीक हो जाता है। ऐसे ही ये दूसरे कई और जो दर्द होते हैं उनको ठीक करने के लिए भी काम में आती है। जैसे कि अगर आपको दांतों में दर्द हो रहा है, वहाँ काम करेगी। अगर आपके जोड़ों में दर्द कर रहा है, ये काम करेगी। अगर आपका कोई मसल्स पेन है, फिर भी काम करेगी। अगर आपको बैक पेन ज़्यादा हो रहा है, तब भी काम करेगी। अगर आपको पीरियड्स पेन हो रहा है, तब ये काम करेगी। तो ऐसे कई सारे सभी बॉडी के अंदर जो पेन होते हैं, यहाँ पर ये काम करती है। अगर आपको कुछ लग गया है और वहाँ पे आपको सूजन आ गई है, वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए भी एस्पिरिन में काम में आती है। तो ये काफ़ी सारे दर्द के लिए काम में आती है। दूसरा, इसका इस्तेमाल हम करते हैं बुखार उतारने के लिए। कई बार बुखार नहीं उतरता है या तो फिर नॉर्मली भी अगर बुखार हमें है जो सूजन की वजह से है, इन्फ्लेमेशन की वजह से है या तो फिर दर्द की वजह से है, तो उसको उतारने के लिए भी एस्पिरिन नाम की गोली काम में आती है। तीसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका जो यूज़ है वो है स्ट्रोक पेशेंट्स के अंदर और हार्ट अटैक के मरीज़ों के लिए। तो इसका एक स्पेसिफिक जो एडवांटेज हमें इसके इस्तेमाल से मिलता है वो होता है कि जो हार्ट अटैक या स्ट्रोक होता है वो एक्चुअली होता है हमारी जो खून की जो नलियाँ होती है वो ब्लड क्लॉट हो जाने की वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये जो एस्पिरिन नाम की जो गोली होती है वो ये क्लॉट होता है, वो क्लॉट की साइज़ को कम कर देता है या तो फिर क्लॉट को बढ़ने से रोक लेता है। तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो बेसिकली ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे जान भी बच जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, एक बार जिन लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है या उनको एंजाइना हो चुका है या तो फिर उनको ऐसी किसी भी प्रकार की कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है या तो उनको सेरेब्रल वास्कुलर मतलब जहाँ पे उनको स्ट्रोक हुआ है और उनकी जो खून की नलियाँ ब्रेन वेसल्स होती है वहाँ पे उनको स्ट्रोक हो चुका है, तो उसके लिए भी ये काम में आती है। बाद में भी सेकेंडरी प्रिवेंशन, जहाँ पे उनको एक बार हो जाने के बाद भी ये क्लॉट ना बढ़े, सही हो जाए और कहीं और क्लॉट ना फॉर्मेशन ना हो जाए, ये रोकने के लिए भी इस एस्पिरिन का इस्तेमाल होता है। और इसकी वजह से कई बार हम दूसरी बार या तीसरी बार इसको हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने से हम इसको रोक सकते हैं, जहाँ पे हम इसका लो डोज का इस्तेमाल करते हैं। तो डोज की बात आती है तो बता दूं कि जो हम पेन किलिंग के लिए जो डोज यूज़ करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा होता है। उसको हम 3 से 5 ग्राम पर डे हम इसको ले सकते हैं। जहाँ पे बात आती है सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात आती है, जहाँ पे हम स्ट्रोक और कार्डियक पेशेंट जहाँ पे अटैक है उन लोगों को ठीक करना है, वहाँ पे क्लॉट को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर थोड़ा लो डोज यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम शायद 750 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम जैसे पर डे का डोज ही हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर कार्डियक पेशेंट के लिए बहुत ही एक अच्छी दवाई है, जहाँ पे उनको सर्वाइवल बेनिफिट मिल सकता है। तीसरा, हम इसका इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे जहाँ पे बूढ़े हैं, जहाँ पे जिनके ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, जिनको ऑलरेडी घुटने घिस गए हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो पेन होता है, उसकी जो सूजन होती है, इसको कम करने के लिए भी हम एस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, बड़े यंग मरीज़ जिन लोगों को लार्ज जॉइंट्स के अंदर मॉर्निंग में स्टिफनेस हो जाती है, साथ में उनको बहुत ही पेन होता है, वो मूव नहीं कर पाते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस। इसका पेन भी कम करने के लिए हम एस्पिरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
साथ में ही इससे जो सूजन की वजह से स्टिफनेस हो जाती है, मतलब कोई मॉर्निंग में वो कुछ लगता है कि जैसे सारे जकड़ गए हैं जॉइंट्स, इसको भी ठीक करने के लिए हम इस एस्पिरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने ज़माने में जब एक्यूट रोमैटिक फीवर नाम की बीमारी थी जो एक्चुअली छोटे बच्चों में पाई जाती है, जहाँ पे उनको हार्ट के अंदर प्रॉब्लम होती है, साथ में उनको बहुत ही बुखार आता है, इसको भी ठीक करने के लिए एस्पिरिन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ऐसे इतने सारे हमें एडवांटेज मिलते हैं इस गोली से। जनरली ये गोली सेफ मानी जाती है। अब ये गोली किस फॉर्म में आती है? ये जो गोली होती है वो टैबलेट के फॉर्म में आती है, जहाँ पे इसका अलग अलग प्रकार का फॉर्मुलेशन होता है। जैसे कि कई बार इंस्टेंट इफेक्ट देती है, जहाँ पे हम इसको अनकोटेड रख देते हैं। अगर उसको कोट किया जाए तो इसके बाद इसका हम लो डोज इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे एक्सटेंडेड रिलीज का भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो गोली आती है वो डिफरेंट फॉर्म में आती है और डिफरेंट नाम, ब्रांड नाम के साथ आती है, जैसे कि इकोस्प्रिन है, डिस्प्रिन है, कोल्स्प्रिन है। ये सारी गोलियां का ब्रांड नेम है, जहाँ पे आपको अगर आपको लेना हो तो आप इसको बोल सकते हैं। ये एक ओवर द काउंटर ड्रग है, मतलब अगर आप फार्मेसी पे जाके सिर्फ नाम भी बता दोगे तो आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको ये गोली मिल जाती है। तो ये जो गोली है इसके 750 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 162 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम, 325 मिलीग्राम, ऐसे डिफरेंट डोजेज वेरिएशंस के अंदर हम इसको ले सकते हैं। हर डोजेज और हल्का अपना अपना तरीका होता है लेने का। आपको ये किस डोज में लेनी है, किस तरह से लेनी है, ये आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आपको लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन ये गोली नहीं ले सकता है। तो ऐसे मरीज़ जिनको पहले इस गोली की वजह से किसी भी प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी हुई है, इनको ये गोली नहीं लेनी चाहिए। गोली को बनाने के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, किसी को उससे भी अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो वो भी इनको गोली को नहीं लेना चाहिए। ऐसे मरीज़ों को जहाँ पे इन गोली की वजह से अस्थमा हो चुका है या तो स्किन में कहीं पर भी अर्टिकारिया हो गया है, स्किन रिएक्शन आती है, इन लोगों को भी ये गोली नहीं लेनी चाहिए। ये गोली 16 साल से छोटे बच्चों के लिए भी ये गोली लेना ठीक नहीं है। जिन लोगों को इस गोली की वजह से ब्लीडिंग हो सकता है, इन लोगों को भी गोली नहीं लेनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसे कई लोग होते हैं जिनको खून एक बार बहना शुरू हो जाता है तो जल्दी बंद नहीं होता है। ऐसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए भी ये गोली उनको नहीं लेनी चाहिए। जिनको पहले से ही अनीमिया है, मतलब खून की कमी है, या तो फिर पेट के अंदर एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हो रहा है और उनको माल एब्जॉर्प्शन नाम की बीमारी है, जहाँ पे किसी प्रकार का न्यूट्रिशन उनका ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इन लोगों को भी ये गोलियाँ नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी को पेट में अल्सर है, मतलब कि पेप्टिक अल्सर है या तो गैस्ट्रिक अल्सर है, तो उनको लिए भी ये गोली ठीक नहीं है। जिन लोगों को गाउट नाम की बीमारी है, मतलब कि जो उनको पैर के जो अंगूठा होता है वहाँ पर जो पहला जॉइंट्स है वो जॉइंट्स अगर सूज जाता है, साथ में वहाँ पे स्वेलिंग होती है और पेन होता है, तो इनके लिए भी ये गोली उनको लेनी नहीं चाहिए। तो ये सारे कारण हैं अगर इनमें से आपको कोई भी कारण दिखता है तो आपको ये गोली नहीं लेनी चाहिए। वैसे तो डॉक्टर की सलाह के बिना इस गोली को लेना, लंबे टाइम तक इसको लेना नहीं चाहिए। अगर आपको ये नहीं है, अगर आपको ये गोली लेनी है तो आपको कौन कौन से प्रिकॉशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो अगर आप ये गोली ले रहे हैं तो आपकी उम्र 16 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, गोली जब भी ले तब भी याद रखें गोली या तो खाने के साथ लीजिए या तो खाने के बाद लिया जाए। खाने के साथ, अगर आप खाने से पहले या तो भूखे पेट अगर आप ये गोली लेते हैं तो आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है। ये उसका एक साइड इफ़ेक्ट ही है, जिसकी वजह से आपको नोजिया, वॉमिटिंग या तो फिर पेट में दर्द आपको हो सकता है। अगर आप गोली ले रहे हैं तो आप ये भी चेक कर लिए कि आपको कोई किडनी की बीमारी या कोई लीवर की बीमारी तो नहीं है। अगर आपको कोई लीवर या किडनी की बीमारी है जो काफ़ी सीरियस है, तब भी आपको ये गोली आपको नहीं लेनी चाहिए, या तो फिर डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आपको ये गोली लेनी चाहिए। तो अगर आप ये प्रिकॉशन लेंगे तो आपके लिए गोली बहुत ही फ़ायदेमंद है और आपको ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचा सकती है। इंस्टेंट इफेक्ट यहाँ पे मिलती है कि ऐसे दो एग्जांपल है जहाँ पे अगर आप चाहें तो आपको इसके इमरजेंसी फ़ायदे मिल सकते हैं। समझ लीजिए कि अगर आपको माइग्रेन का दर्द है और आप तुरंत ही डिजीज़ पेन से दूर होना चाहते हैं, तो आप डिस्प्रिन की एक गोली अगर आप पानी में डाल के पी लेंगे तो उसका तुरंत इफेक्ट आ जाएगा। अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है और लगता है कि आपको ये हार्ट अटैक हो सकता है, तो अगर आप एक डिस्प्रिन की गोली अगर पानी में डाल देंगे या तो फिर उसको चबा लेंगे तो तुरंत ही आपका जो चेस्ट पेन होता है वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा और यहाँ पे आपको सर्वाइवल बेनिफिट भी मिल सकता है। तो ऐसे ये गोली बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जब भी प्रयोग करें तब देख के संभाल के करें ताकि इसको आपका फ़ायदा मिले। थैंक यू।